सिवान एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह है रईस खान। रईस खान इस बार एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी थे और चुनाव के दिन जब वो लौट के आ रहे थे तो इनके ऊपर AK-47 से फायरिंग की गई थी। हालांकि रईस खान बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके एक समर्थक की इसमें मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के 2 दिन बाद रईस खान ने सिवान, जिनके नाम से जाना जाता था स्वर्गीय शहाबुद्दीन, जो सिवान के सांसद भी रहे और दबंग रहे, उनके बेटे ओसामा शहाब पर मुकदमा दर्ज करा दिया और कहा कि ओसामा के ही निर्देश पर उन पर फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद सिवान चर्चा में आ गया। सबसे बड़ी बात है कि शहाबुद्दीन जब तक थे तब तक रईस खान का अलग गिरोह चलता था और खान ब्रदर्स के नाम से रईस खान और उनके छोटे भाई दोनों जाने जाते थे। लेकिन इस बार की घटना के बाद यह माना जा रहा है कि रईस खान जब से शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ है तब से वो सक्रिय हो गए हैं और सिवान की मिट्टी और भूमि पर चहलकदमी करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ओसामा शहाब इस बार या आगे के लिए अपने राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और ऐसे में 2 मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। रईस खान ने अपने जो उनके कारनामे थे वो बहुत पुराने कारनामे थे और इसी बीच में रईस खान का एक वीडियो सामने आ गया, जिस वीडियो में रईस खान नर्तकियों के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं और उनके जो गुर्गे हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके हाथ में सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं। इस वीडियो को सामने आते ही रईस खान को लगा कि अब अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर सिवान की जनता उनको कबूल नहीं करेगी। लिहाजा रईस खान सामने आ गए और रईस खान ने एक धाकर इंटरव्यू दिया है। खुलासा मीडिया आपको दिखा रहा है वो पूरा का पूरा रईस खान का धाकर इंटरव्यू कि कैसे उन्होंने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। इसी बीच एक फोटो भी वायरल हो गया। इस फोटो में दिख रहा है कि सिवान के तत्कालीन SP सौरभ शाह ने जब रईस खान को गिरफ्तार किया था उस समय क्या क्या उनके पास से बरामद हुआ था। हालांकि रईस कहते हैं कि सिवान के तत्कालीन SP ने उनको फंसाने के लिए दूसरी जगह के हथियार उनके सामने रख दिए थे। अब सच्चाई क्या है यह तो कानून जानता है। हालांकि कानून ने रईस खान को बरी कर दिया है और जब से कानून ने रईस को बरी किया है तब से रईस खान कहते हैं कि मौलाना के कहने पर वो महर्षि वाल्मीकि बन गया। अपराध की दुनिया से वाबस्ता रहने वाले रईस खान अब साधु बन रहे हैं, संत बन रहे हैं और अपनी नई कहानी लिखने के लिए राजनीति में पैर जमा रहे हैं। सिवान के लोगों को वो कह रहे हैं कि उनको मदद कीजिए, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं इसके लिए रईस खान अभी से ताल ठोक रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि सिवान एक बार फिर से कुख्यातों की शागिर्दी के लिए तैयार हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं रईस खान का वो धाकर इंटरव्यू कि कैसे रईस ने अपनी पूरी सफाई दी है। उस वीडियो पर भी जिसमें उनके गुर्गे सोफिस्टिकेटेड आर्म्स के साथ डांस कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, वो तस्वीर के बारे में भी, जिस तस्वीर में जो तत्कालीन सिवान के SP के सामने में कैसे हैंड ग्रेनेड और कार्बाइन के साथ वो पकड़े गए थे, इन सब के बारे में रईस खान क्या कहते हैं आप सीधे सुनिए। देखिए, मेन इसका उद्देश्य यही था कि जो तरह तरह का सोशल मीडिया पर तीखा टिप्पणी हो रहा है, जो बौखलाहट है, समझे, इसी का प्रतिक्रिया हमने दिया आपके चैनल के माध्यम से। जो सच्चाई है वो बोले।
बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कि हम गलत फंसाए हैं। गलत फंसाए हैं तो प्रशासन का काम है कि सही गलत करना, समझे। और जो भी हम चुनाव में हमारी जो सेकेंड जो हम हारे हैं, अपने समर्थकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से जो हमारे सपोर्ट में वोट किए, उनको आपके माध्यम से मेरा ये अपील है कि वो निराश नहीं हो। अपने समर्थकों से मेरा ये अपील है कि वो भी निराश नहीं हो। चुनाव में जीत हार लगी रहती है। 2 दिन से आप मान लें कि समर्थकों से ढंग से बात नहीं हो पाई थी, तो इससे थोड़ा सा समर्थकों में भी निराश थी कि भैया ज़्यादा उदास है। हम उदास नहीं हैं। उस समय भी जायसवाल को मैंने अपने तरफ से मुबारकबाद दिया था। मैंने जायसवाल जी को कहा कि आप सिवान में एक घर बनाइए, जो जनप्रतिनिधि आप पर आस्था जताए हैं, आप उनके लिए वर्क कीजिए, उनका काम, उनके दुख सुख में रहिए। और अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरा यही अपील है कि जो भी हमको वोट दिए हैं चाहे नहीं दिए, हम उनके साथ हैं। जब भी किसी तरह का कोई भी बात हो, हम उनकी मदद के लिए तत्पर हैं। और अपने समर्थकों से यही अपील है कि देखिए, जब राजनीति में आदमी कदम रखता है तो हर तरह से उसके पीछे आदमी लग जाते हैं, उनके बैकग्राउंड को खंगाल लेते हैं, उनका मान लें गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ने लगते हैं। तो इस पर नहीं जाना है, अपना काम करना है, अपने समाज सेवा, अपने शांति से अपने लोगों को बीच में रहना है, वो लोगों को दुख सुख बांटना है और अच्छा से रहे। प्रशासन अपना काम। 4 तारीख को जो आपके साथ घटना हुई, उस घटना में यहाँ के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे का नाम आ रहा है। लोग का कहना है कि आपने जानबूझ करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को ऐसे उनको फंसा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब लोग क्या कहते हैं, हर लोगों का जवाब तो हम दे नहीं सकते। हर लोगों की आज़ादी है और हर लोगों का अपना अपना विचार होता है। जब स्वयं भगवान यहाँ आके इस पृथ्वी पर इंसान को संतुष्ट नहीं कर पाए, विष्णु का अवतार राम भी थे, विष्णु का अवतार कृष्ण भी थे, जब वो इंसान को यहाँ संतुष्ट नहीं कर पाए और इंसान उनसे भी लड़ गई। इंसान एक ऐसी कौम है कि उनसे, भगवान से जब लड़ गई, तो हम आप किसको किसको संतुष्ट कर सकते हैं अपने विचार से। हमारे विचार से 10 आदमी संतुष्ट होंगे, 10 आदमी विरोध करेंगे। तो हमने जो सही है मैं उसी का नाम दिया, उसमें कोई गलत नहीं है। नाम अगर हम गलत दिए तो प्रशासन अपना काम करेगा। ऑर्केस्ट्रा के वीडियो वायरल होता है, वो वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? तो ऑर्केस्ट्रा के वीडियो वायरल होता तो वो तो बहुत पहले के ना वीडियो बा हो। हम तो पहले तो ऐसे कह दिले बनी कि वो जो वीडियो है आज से 10-15 साल पहले का है और पहले का। और ये हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो जानते हैं। आखिर लोग 15 साल वीडियो में रखी क्या है खातिर? अब रखले रहे, राजनीति करे खातिर रखले रहे, ऐसे न कि ये डाला गई बा राजनीति के न मान के कि रईस खान को डैमेज करने के लिए। तो रईस खान ने अब स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने उस सब चीज़ से तौबा कर ली। पहले क्या थे, हर साल 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक हम लोग पार्टी बनाते थे। बिहार के हर कोना के लोग आते थे और यहाँ पर कम से कम 5000-7000 लोग यहाँ रहते थे। पार्टी होती थी, एंजॉय होता था। मगर उस चीज़ को हम दरकिनार करके तौबा कर लिए और अपना इस्लामिक रूल को फॉलो करने लगे, ढंग से अपना रहने लगे। एक और ही फोटो वायरल होता है जहाँ मेरे टी शर्ट पहन के पीछे खड़ा बानी है, सामने 2 हैंड ग्रेनाइट बा, संभवतः 47 है, कोनो हथियार के नाम तो हम ना जाने नहीं हुआ। तो उसमें देखिए, मेरी अरेस्टिंग जिस समय हुई थी तो उस समय हम पर दिखाया गया था कार्बाइन ग्रेनेड के रईस खान के पास से बरामद हुआ था, मगर ये हकीकत है कि हमारे पास से बरामद नहीं हुआ था। पुलिस आरोप लगा के दिखा दी, मैं जेल गया। जेल में प्रूफ, प्रशासन ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये रईस खान के पास से बरामद है। मैं उस केस में बाइज्जत बरी हो गया। तो अब ये तो विपक्षों का काम है कि उनको किस तरह से डिमोरलाइज करना, किस तरह से परेशान करना। तो विपक्षी खेमा का विपक्ष जो है वो उस तरह से हपटेंडा अपनाते रहेगी। चुनाव खत्म हुआ है, जिसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि खान ब्रदर्स कभी एक नाम से जाने जाने वाले, दोनों खान ब्रदर्स में है। किस फैमिली में नहीं है को अलग अलग सब भाई हो जाता है। जब अपना सब लोग जवान होता है, अपना बिजनेस अलग, कारोबार अलग, तो अपना अलग विचार होता है। और हमारे विचार से वो संतुष्ट नहीं है, उनके विचार से हम संतुष्ट नहीं है।
तो अलग अलग रास्ता हो सिवान के राजनीति में अपना आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, सिवान में तो राजनीति करना है, और सिवान के लोग अच्छी तरह से हमको जानते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या रहेंगे, समझे। और सिवान के लोगों को हम पर भरोसा भी है, और मैं उनके भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास भी कर रहा हूँ और करूँगा भी। हर तरह से दुख सुख में साथ भी रहे हैं, हर लोगों के दुख सुख में साथ भी रहे हैं, जिसका नतीजा है कि इतने जन आधार हमारे साथ हैं। चुनाव में सभी को सुरक्षा गार्ड मिला था, आपको सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं मिला? अब तो ये चीज़ आप प्रशासन से न पूछिएगा, कुछ हमको लोगों का का कहना है कि चुनाव में जो सुरक्षा गार्ड मिलता है वो रईस खान को नहीं मिला, तो बखला के उन्होंने गोली चलवाया सुरक्षा गार्ड के लिए। गोली ऐसे चलेला, 150-200 गोली चली है। प्रशासन अपन काम कर। सुनने में ये भी आया है कि जो बबलू खान को गोली लगा है उनकी शुरू से ही दुश्मनी डब्लू खान के घर से चलती है, डब्लू खान के खिलाफ साजिश कर बबलू खान ने एफआईआर करवाया आपके थ्रू, इसमें क्या सच्चाई है? ये सब गलत है, ये सब पगडंडे वाला बात है, ये सब फालतू का सवाल है, समझे। आप लोगों को सुनने मारा, हमको तो कुछ सुनने में आ ही नहीं रहा। प्रशासन अपने पता लगा ले 2-4 दिन में, घबराते कहाँ हैं। और उसमें सब लोग कोई बचने वाला नहीं है। आई 47 बुझे तरह छोट मोट मामला नहीं है, पहले छोट मोट मामला रहे, आज से 10 साल पहले छोट मामला रहे। अब इस सरकार में बचे वाला बात नहीं है कि कोई चला ले या बच जा, ठीक बा। श्याम बहादुर सिंह कितना श्रेय देना चाहेंगे चुनाव में कदम से कदम मिलाकर चले? वो भाई हैं, हम लोग साथ में मिल के चुनाव लड़े, जीत हार तो लगी रहती है। स्टेटमेंट गोली के जवाब गोली से दिए, ये बात तू ही लोग सुन, तो हम तो स्टेटमेंट नहीं देख ले। बताओ कहाँ स्टेटमेंट दिला, वही चैनल पर 24 न्यूज़ पर रहो, कहाँ रहला, तो हमरा पता नहीं है। बदला लिया, बराबर के जवाब दिया, एकर मतलब तो क्या वो बा? तो अपना आक्रोश किसी में रहता है। समर्थक को, जो भी समर्थक हमारा है, अगर हमको कुछ होगा तो वो तरह तरह के बात बोलेगा। क्या मान लो सीमान 20 साल पहले वाला सीमान फैन बने जाता का? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है जितना तो लोग सोचत और लोग बात नहीं है। प्रशासन अपना काम करेगी। अब वो सिवान 20 साल वाला सिवान नहीं बनने जा रहा। खुलासा मीडिया को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिहार, नेपाल और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को खुलासा मीडिया ही आपके सामने रोजाना रखता है। नमस्कार।